Hello students. Now our next topic is we are continuing chapter number 4. Next topic is e-commerce in India. What is the condition of e-commerce in India? First of all, the internet users in India are growing day by day. आज इंटरनेट यूज करने वाले जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है. नॉट ओनली इन द सिटीज बट विलेजेस में भी अब इंटरनेट यूजर बहुत सारे बढ़ गए हैं. ये एक मेन फीचर्स है. देन ई कॉमर्स इन इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ रिमार्केबल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल चेंजिंग द वे पीपल ट्रांजेक्ट. पीपल का जो ट्रांजेक्शन है, जो पब्लिक जो ट्रांजेक्शन कर रही है, वो भी एक उसका जो है चेंजेस है बहुत बढ़िया हो गया है उसके अंदर. सम ऑफ द की फैक्टर विच आर प्लेइंग रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इंडिया लिस्टेड बिलो. क्या क्या फीचर्स है जिसकी वजह से ई कॉमर्स जो है इंडिया में इतना पॉपुलर बन चुका है. तो देखते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड एंड फोर्थ जनरेशन सर्विस. इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बढ़ गए, उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है. फोर्थ जनरेशन आ गया है जिसकी वजह से इंटरनेट यूजर्स की जो स्पीड है, पहले जिस काम के लिए बहुत टाइम लगता था तो सबको ऐसे पेशेंस नहीं थी कि भाई कैसे क्या अब मुझे कुछ करना है, परचेस करना है या ऑर्डर देना है, तो उसके लिए टाइम जा रहा था. बट अब सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है कि 4G सर्विस है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ गई, जिससे काम बहुत ईजी होने लगा है. सेकंड इज इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल डिवाइसेस का यूज भी बहुत बढ़ चुका है. मोबाइल डिवाइसेस में स्मार्टफोन आ चुके हैं. स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट यूज करना बहुत इजी हो गया है. उसके एप्लीकेशंस बन गई है सबकी, जिसकी वजह से जो ऑर्डर देना है या कुछ परचेस करना है यानी कि बैंकिंग करना है, तो ऑल ई कॉमर्स कंसेप्ट जो है जितने भी, वो सब मोबाइल के अंदर ही यूज होने लगे हैं. नेक्स्ट वन इज what next features of e-commerce in India, that availability of much wider product range. बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है यहाँ पे. देन बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक कंजेशन एंड लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग. बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो चुकी है सबकी. ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है. आपको कुछ टाइम ट्रेडिशनल शॉपिंग में जिस तरह से आपको जाना होता है कि भाई कहीं पे मुझे किसी शॉप पे जाना है, फिजिकल स्टोर पे आप जाना चाहते हो, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 आवर का टाइम है, आपने सोचा कि मैं जाऊँ, बट आपके पास ट्रैफिक लाइफ तो बिजी लाइफस्टाइल है आपके, उसके टाइम नहीं है आपके पास, उसमें ट्रैफिक आपके बीच में है. तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेडिशनल शॉपिंग जो है उसमें जो टाइम वेस्ट होता है, उसकी जगह पे ई कॉमर्स में वो इजीली फिनिश हो जाता है. तो ई कॉमर्स इसकी वजह से भी इंडिया में बहुत आज बढ़ रहा है. लोअर प्राइजेस, मेन जो प्राइजेस जो होती है, जो एमआरपी है, जो फिजिकल स्टोर पे ली जाती है उससे बहुत कम प्राइस में, उससे थोड़ी कम प्राइस होती है इसमें. देन इंक्रीज यूज ऑफ वेबसाइट विद सेकंड हैंड गुड्स. वेबसाइट ऐसी जैसे OLX है, क्विकर है, ये सब जो है वो वेबसाइट ऐसी है जो सेकंड हैंड गुड्स भी आप अवेलेबल मिल जाता है, आपको नेट के ऊपर मिल जाता है. देन इवोल्यूशन ऑन द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं. जैसे शॉपिंग मॉल कंसेप्ट की बात करें, हम शॉपिंग मॉल में आप जाते हो तो बहुत सभी तरह के गारमेंट्स चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो सभी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाए. सेम चीज यहाँ पे भी मार्केट प्लेस मॉडल बन चुके हैं. जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट जहाँ पे सभी तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाहिए, गारमेंट्स चाहिए, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज ऑफरिंग अ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन. ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हो आप फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक और फैसिलिटी है कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, और ये सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर ई कॉमर्स आगे बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ी एक पार्ट रह चुका है कि आपके पास प्रोडक्ट आएगी तब आप उसको पेमेंट कीजिए. नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट देखेंगे अब नया टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के वो देखते हैं. सबसे पहले, टुडे वी कैन हार्डली फाइंड एनी सक्सेसफुल कंपनी विच डू नॉट यूज कंप्यूटर्स इन देयर एवरीडे बिजनेस एक्टिविटी. ऐसी कोई सक्सेसफुल कंपनी आप लेके देखो तो जहाँ पे कंप्यूटर यूज ना हो रहा, सभी कंप्यूटर्स अब यूज कर रहे हैं, यानी सभी के बिजनेस एक्टिविटीज है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है. कस्टमर कैन गेट सो मेनी एडवांटेजेस हियर. बहुत सारे एडवांटेजेस कस्टमर्स को मिल रहे हैं, कंपनियों को मिल रहे हैं. कुछ एडवांटेजेस है उसका लिस्ट दिया गया है. अभी देखिए वन बाय वन हम सभी को देखेंगे. इसमें सबसे पहला एडवांटेजेस है कंडक्ट बिजनेस 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन आपका ये बिजनेस चलेगा. यूजिंग ई कॉमर्स अ बिजनेस कैन ऑपरेट एनीवेयर एनी टाइम. आप कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आप उसको ऑपरेट कर सकते हो. अ कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट एंड ऑर्डर कैन बी एक्सेप्ट एट एनी आवर ऑफ द डे. किसी भी दिन में कभी भी आप चाहो उस कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपका लाइफस्टाइल आज बिजी है, पूरा दिन आपका बिजी गया,
सुबह 8 बजे, रात को 10 बजे आप फ्री होके घर पे बैठे, तब आप चाहते हो कि मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है, या एज अ बिजनेसमैन आप चाहते हो कि मुझे किसी चीज का ऑर्डर देना है, या फिर किसी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी ये जो बिजनेस है ई कॉमर्स का, वो 24/7, यानी दिन में कभी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें हम, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारा लोअर कॉस्ट, प्राइस कम हो जाती है उसमें। एमआरपी जो मिलती है आपको स्टोर के अंदर, उससे भी कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। क्या वजह है उसकी, तो देखते हैं। यूजिंग इंटरनेट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल स्टोर एंड मीडिएटर्स। जो बीच में जो खर्चा होता है, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है, उसके बाद उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन का है जो खर्चा होता है, फिजिकल स्टोर का जो खर्चा होता है, मीडिएटर्स जो बीच में होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो सब, तो वो सब का जो प्रॉफिट है, वो सब का जो एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो लो हो जाएगी। Reducing cost and expense can reduce price of products, so cost product is lower than normal physical store product. ये सब प्राइस, ये सब जो कॉस्टिंग है, ये जो एक्सपेंसेस है, वो सब कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस है नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे सूरत में बैठे हो, सूरत में आपको दिल्ली में कोई प्रोडक्ट मिल रही है, वो आप परचेस करना चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। और फिजिकल स्टोर इज लिमिटेड बाय जियोग्राफी एरिया सर्विस। एक फिजिकल स्टोर की बात करें, जैसे यहाँ पे आपके नजदीक में कोई स्टोर है, या फिर आपका बिजनेस कहीं किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर चल रहा है, तो आप वहां तक ही आपकी सर्विस मिलेगी आपको। इन ई कॉमर्स ग्लोबल कवरेज कैन बी रीच थ्रू क्रिएटिंग अ वेबसाइट, अपलोडिंग ऑन इंटरनेट। इस ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, और उसको प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं, तो वो आउट ऑफ इंडिया भी उसको वहां पे उसको शॉप परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको दूसरे किसी स्टेट से मंगवाने, तो भी आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं। इट मीन्स देयर इज नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें हम, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारा improved and better customer service. Customer service is very important thing in business. As there are direct communication with the customer by internet, it is possible to solve their queries related to the price, quality, facilities, solve the product related problem, thus resulting a better customer service. जो आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ कंपनी कनेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो कुछ भी क्वेरीज है, प्रोडक्ट में क्या प्राइस है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो आपको, तो वहां पे उसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो कस्टमर सर्विस है बहुत ही बेटर हो चुकी है इसमें। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करो, नेक्स्ट एडवांटेज है टीम वर्क। ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइज टू वर्क टुगेदर। जितने भी ऑर्गेनाइज कंपनी है वो सब एक साथ में मिलजुल के काम कर सकती है। बाय हेल्प ऑफ ईमेल दे कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद सप्लायर्स, वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड कस्टमर विद द हेल्प ऑफ बेस्ट रिजल्ट। सभी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो वेंडर्स है, जो सप्लायर्स है, जो बिजनेस पार्टनर्स है, या फिर दूसरे जिस कंपनी के साथ वो लोग कनेक्टेड है, तो सभी के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहने की वजह से टीम वर्क के जैसा काम होगा यहाँ पे। यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत ही वहां पे वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें हम, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारा एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। ट्रैवलिंग के लिए जो टाइम जो जा रहा है आपका, उसके लिए जो कॉस्ट जो हो रहा है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो कस्टमर डू नॉट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर प्रीफर्ड फिजिकल स्टोर। यहाँ से आपको वहां पे अपनी गाड़ी लेके जाना है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो वो सब जो है वो टाइम भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ई कॉमर्स अलाउज देम टू विजिट सेम स्टोर वर्चुअली विद अ फ्यू माउस क्लिक। थोड़े माउस क्लिक कीजिए या फिर मोबाइल भी यूज पे थोड़ी थोड़ी क्लिक कीजिए, तुरंत ही आपको सब प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डायरेक्टली आप वहां से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग के लिए जो टाइम और कॉस्टिंग हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो, नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें हम तो इंक्रीज हो गए। दे कैन जनरेट परचेज ऑर्डर्स एंड सेंड टू सप्लायर्स ऑनलाइन विदाउट डिले। सप्लायर्स कैन रिसीव एंड प्रोसेस द ऑर्डर क्विकली। आप मैंने जैसे आगे भी बताया आपको कि भाई रात को 10 बजे आप ऐसा सोचते हो मुझे यहाँ पे कुछ ऑर्डर देने, आपको प्रोडक्ट की प्राइस है, एक कंपनी है वहां से मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो रॉ मटेरियल की क्या प्राइसेस है, वेबसाइट के थ्रू तो मैं 4-5 डिफरेंट कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, और फिर बाद में डिसाइड कर सकता हूँ मुझे यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मुझे ऑर्डर देना है।
यानी आपके घर पे बैठ के आपको यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉमर्स में तो क्या होगा, आप पहले उसमें कोटेशन मंगवाए, कोटेशन देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर दोगे, उसमें आने में टाइम, तो उसके लिए 4-5 दिन का जो टाइम है वो ऐसे ही निकल जाएगा। जबकि यहाँ पे आप अपने घर पे भी बैठ के रात को भी अगर सोच रहे हो मुझे ऑर्डर देना है, तो आप यहाँ पे बैठ के ऑर्डर, यानी कि आपका जो काम है वो बहुत स्पीडी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है, उसके लिए भी कुछ एडवांटेज है ई कॉमर्स की वजह से। पहला, सबसे पहले बाय फ्रॉम होम, ऑफिस और एनी प्लेस। आप घर पे बैठे या फिर ऑफिस में बैठे हो या कहीं पे भी हो, आप वहां से डायरेक्टली आप बाय कर परचेज कर सकते हो। लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विथ फर्दर रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक। आप घर पे बैठे या ऑफिस में बैठे ऑर्डर, आप कहीं फिजिकल स्टोर पे अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहे हो, जो गाड़ी अगर नहीं जा रही है तो उसके लिए ट्रैफिक भी नहीं होगा, ये जो गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। यानी सोसाइटी को भी ये बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हेल्थ केयर, तो वहाँ पे भी सब इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे तो अब तो मेडिकल स्टोर्स भी ई कॉमर्स के पार्ट में आ चुके हैं। यानी कि अगर आपको कोई दवाई मंगवानी है, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे उस लोकल एरिया में वो दवाई नहीं मिल रही है, तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो यहाँ पे। डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, आज की बात करें तो यार एवरीवन वांट्स के भाई मुझे कुछ ना कुछ एजुकेशन लेना है, तो उसके लिए डिस्टेंस लर्निंग फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगी। फॉरेन की कोई कंट्रीज में आपको कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज है या फिर आपके जो एरिया वहाँ पे वो कोई नहीं है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके वहाँ के स्टूडेंट बन के आप वहाँ यहाँ पे घर पे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है डिस्टेंस लर्निंग और एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। Coin has always two sides. Although e-commerce has a list of advantages, also some limitation and disadvantage. जैसे एडवांटेजेस है तो उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज है। बट जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, हाउएवर विद द पासेज ऑफ टाइम मेनी ऑफ द लिमिटेशंस में दी है, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस है जो डिसअपियर हो रही है अब तो। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कैसे अब वो नहीं रही है या क्या इसमें सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें सबसे पहला है resistance to change. Business organized to change from the traditional business to e-commerce, which faced by a lot of resistance. People need to get used paperless and faceless business transaction. बरसों से भाई एक स्टोर चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने भाई गारमेंट की शॉप है वो चला रहा है, वो चाहे कि भाई मुझे ई कॉमर्स में एक साथ ज्वाइन करना है, तो उसमें सब बहुत सारे रेजिस्टेंस उसको, यानी बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करो पेपरलेस वर्क होगा यार, किसके साथ क्या आप परचेज कर रहे हो, क्या किसके साथ ऑर्डर कर रहे हो, वो आप सामने ही नहीं, फेसलेस बिजनेस का नहीं, आपके सामने बैठा है नहीं, यानी कि आपको एक ऐसा लगेगा भाई इसके साथ मैं कैसे काम करूँ। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में नॉर्मल है भाई बंदा सामने है तो उसके साथ मैं उसके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो एक ट्रस्ट रहेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे ये जो वो फेसलेस ट्रांजेक्शन करना उसके लिए भी बहुत सारा रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे पूरा चेंजेस सब कुछ करना पड़ेगा जो नॉर्मल वर्षों से आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात करें तो है इनिशियल कॉस्ट। हाँ, थोड़ा इनिशियल कॉस्ट रहेगा आपका। बिजनेस ऑर्गेनाइज रिक्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर की जगह पे सर्वर्स टाइप के लेने पड़ेंगे आपको। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आपको वेबसाइट्स क्रिएट करवानी पड़ेगी, आपके जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई किस तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस हैंडल करना है, कैसे ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर को कैसे हैंडल्स करना है, कैसे उसके प्रोडक्ट को आपको क्लासिफाइड करके सभी प्रोडक्ट्स को आप कैसे उसमें ऑर्डर जो मिला है उसको डिलीवर्ड करना है। तो ये सब उसके लिए स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दें, यानी कुछ इनिशियल कॉस्ट रहेगा। बट इट इज यहाँ पे अब जो बिजनेस लाखों का हो रहा है तो यहाँ पे अब ये इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ा कम हो चुका है, तो ये भी अब लिमिटेशन अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। थर्ड इज सिक्योरिटी। अ प्राइमरी कंसर्न इन कॉमर्स इज सिक्योरिटी, मेन है अब तो यहाँ पे। इंटरनेट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस बट कंपनीज शुड प्रोटेक्ट देयर डेटा फ्रॉम मैलिशियस एक्सीडेंटली मिसयूज। पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है इंटरनेट, यानी आप जो इंटरनेट के ऊपर आपका जो कुछ भी डेटा दे रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। यानी आपका जो डेटा है, फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वो मैलिशियस और एक्सीडेंटली मिसयूज होने के चांसेस है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। द प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस, ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड ट्रांजेक्शन रिस्क।
प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है उसके सामने। जैसे हैकर्स है तो इन्फॉर्मेशन हैक कर लेते हैं, वायरसेस भेजते हैं वो लोग, डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है या जो ट्रांजेक्शन हो उसमें रिस्क है भाई क्या कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपका, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से वो लीक हो जाती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वैसे तो यहाँ पे देखने जाए तो सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की बढ़ चुकी है, तो ये भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें हम तो नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्राइवेसी। The privacy of the customer information is serious issue. Customers online form fill up करते हैं तो उनका सब डेटा वहां पे जा रहा है। Many times the companies sell their database information to marketing companies and they turn unwanted spam mails to the customers. कंपनी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे रहे हो। अब कंपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी क्या करती है, मार्केटिंग कंपनियों को वो सेंड कर देती है। और मार्केटिंग कंपनियां क्या करती है उस डेटा का कि आपका फॉर एग्जांपल मेल आईडी, तो मेल आईडी के ऊपर वो मेल भेजते रहेंगे, अनवांटेड मेल जिसको स्पैम मेल्स भी बोला जाता है, तो कस्टमर्स को मेल भेजते रहेंगे। आप खुद ही देखिएगा अगर आपका एक मेल आईडी है तो मेल आईडी में थाउजेंड्स मेल होंगे, बट उसमें से आपके काम के कितने हैं, आपने जो वर्किंग किया काम के उतने थोड़े, बाकी सब कौन से हैं, बाकी सब मार्केटिंग कंपनियों के हैं। The hackers also might intercept the information on the internet misuse है। हैकर्स आपके जो इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज करने के चांसेस, उसका डेटा हैक करके मिसयूज करने के चांस भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें लिमिटेशन की, तो नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं है, समटाइम्स बिजनेस फ्रॉड हो रहा है, नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लिया बट प्रोडक्ट डिलीवर्ड ही नहीं हो रही है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ रही है, लैक ऑफ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्रिएट डिससेटिस्फेक्शन अमंग द कस्टमर, इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर्स को हो रहे हैं। ऑल्सो रिटर्निंग डिफेक्टिव गुड्स परचेज ऑनलाइन कैन बी डिफिकल्ट इश्यू। डिफेक्टिव पीस आया, डिफेक्टिव गुड्स आया, उसको रिटर्न करना, तो रिटर्न करने के लिए भी पॉलिसीज बहुत डिफिकल्ट हो गई है। बट अब की बात करें, ये जो नया जो ट्रेंड कर रहा है उसके अंदर ये सब बहुत कम हो चुका है, अब फ्रॉड से बहुत कम हो चुके हैं। नॉर्मली एसएसएल सर्टिफाइड जो नेक्स्ट चैप्टर 5 है उसमें जो सिक्योरिटीज पढ़ेंगे उसमें ये सिखाऊंगा मैं आपको कि भाई किस तरह से सिक्योर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट लिमिटेशन है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। इन फिजिकल स्टोर आप जा रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, मुझे कोई शर्ट खरीदना है, टी शर्ट खरीदनी है, तो आप जा रहे हो वहां पे, आपके पास सामने बहुत सारी टी शर्ट और शर्ट्स पड़े हैं, आप वहां से उसको साथ में अपने हाथ में लेके ही वहां पे बिल पे करके बाद में जाओगे। जबकि ई कॉमर्स में इन ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टेक्स टाइम, द कॉस्ट ऑफ शिपिंग चार्जेस भी इसमें तो लगेगी ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट परचेस की है, अब मुझे आज कल मेरी बर्थडे है, मुझे शर्ट चाहिए, शर्ट पहनना तो शायद नहीं भी मिले, 5-6 दिन बाद भी मिले मुझे, तो उसका कोई मीनिंग है नहीं कि ये एक लिमिटेशन टाइम फॉर, बट उसका भी सॉल्यूशन सब धीरे धीरे हो रहा है, ये भी लिमिटेशन डिसअपियर हो रही है, क्योंकि लोकल मार्केट के साथ अब तो कनेक्टेड हो रहे हैं सभी लोग, सभी जितने भी मार्केट प्लेस मॉडल्स है वो सभी लोकल मार्केट, यानी कि ऐसा हो रहा है कि आज सुबह में ऑर्डर दूं और शाम को मेरे पास प्रोडक्ट आ भी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो ई कॉमर्स इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट एंड एनी प्रॉब्लम ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉज बिजनेस है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरनेट में अगर कोई भी उसकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे बिजनेस, आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर दे रहे हो किसी प्रोडक्ट का और ऑर्डर लेने के टाइम पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गई तो यहाँ पे ये ऑर्डर किया गया कि नहीं गया, क्या हुआ, क्या सॉल्यूशन, पेमेंट करो, पेमेंट हुआ, तो वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट लिमिटेशन इज ऑनलाइन स्टोर डजंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टच वेयर एंड फील द प्रोडक्ट। ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि आप वहां पे जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग करोगे तो वहां पे जो कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप पहले टच करोगे, उसको वेयर पहनोगे, उसको फील करोगे। हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टी शर्ट करनी है तो मैं जाऊंगा उस टी शर्ट को, तो भाई कैसा कपड़ा है उसका, किस तरह से उसमें गारमेंट्स यूज हुए हैं उसके अंदर, फिर किस तरह मैं उसको पहन के देखूंगा मेरे ऊपर कैसे लग रहा है। अब तो सेल्फी वाला सिस्टम आ चुका है, 1-2 सेल्फी लेंगे हम उसके बाद पे कैसा लग रहा है क्या है, तो ये एक फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। Therefore, online selling of such products like clothes and furniture might be tricky. यहाँ पे एक चीज बहुत होने के चांसेस है कि भाई आपके सामने जो प्रोडक्ट दिखाई जा रही है, जो मॉडल्स प्रोडक्ट आपके फॉर एग्जांपल कपड़े पहन के गए या फिर फर्नीचर में, तो मे बी वो जो दिख रहा है और आपके पास जो आ रहा है वो कभी कभी डिफरेंट होने के चांसेस है इसके अंदर।
नेक्स्ट इज टाइमली अपडेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस आर ऑफन अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसको अब अपडेट करवाना है कुछ भी, तो उसके लिए पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन चाहिए, वो नहीं है उनके पास, फिर उसको हर बार रिन्यूअल करवाना या अपडेट करना। तो कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग अपडेट नहीं करवाते, अपडेट नहीं करवाने की वजह से कि आपको एक जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही यहाँ पे, तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पे। थैंक यू। तो ये जो हमने देखा इस टॉपिक, इस पार्ट में हमने देखा भाई ई कॉमर्स इंडिया में किस तरह से उसकी कंडीशन है, देन एडवांटेजेस हमने देखे क्या क्या एडवांटेजेस है, फिर कॉइन हैज टू साइड उसके डिसएडवांटेज लिमिटेशन है। बट जो लिमिटेशन हमने देखी उसमें से बहुत सारे लिमिटेशन ऐसी है जो अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, तो वो लिमिटेशन भी अब नेक्स्ट नहीं रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।